हेलो दोस्तों, जय मसीह की। बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे व्यवस्था विवरण पुस्तक की में पहली उपज का अर्पण के बारे में। हालेलुया। फिर जब तू उस देश में जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा निज भाग करके तुझे देता है पहुँचे और उसका अधिकारी होकर उसमें बस जाए, जब तेरा देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसकी भूमि की भांति भांति की जो पहली उपज तू अपने घर लाएगा, उसमें से कुछ कटोरी में लेकर उस स्थान पर जाना जिससे तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास करने को चुन ले, और उन दिनों के याजक के पास जाकर यह कहना, मैं आज तेरे परमेश्वर यहोवा के सामने निवेदन करता हूँ कि यहोवा के हम लोगों को जिस देश के देने की हमारे पूर्वजों से शपथ खाई थी उसमें मैं आ गया हूँ। तब याजक तेरे हाथ से वह कटोरी लेकर तेरे परमेश्वर यहोवा की वेदी के सामने रख दे। तब तू अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार कहना, मेरा मूल पुरुष एक आरामी मनुष्य था जो मरने पर था। वह अपने छोटे से परिवार समेत मिस्र को गया और वह परदेशी होकर रहा, और वहाँ उससे एक बड़ी और सामर्थी और बहुत मनुष्यों से भरी हुई जाति उत्पन्न हुई, और मिस्रियों ने हम लोगों से बुरा बर्ताव किया और हमें दुख दिया और हमसे कठिन सेवा ली। परंतु हमने अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की दुहाई दी, और यहोवा ने हमारी सुनकर हमारे दुख श्रम और अंधेर पर दृष्टि की, और यहोवा ने बलवंत हाथ और बढ़ाई हुए भुजा से अति भयानक चिन्ह और चमत्कार दिखाकर हमको मिस्र से निकाल लाया, और हमें इस स्थान पर पहुंचाकर यह देश जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं हमें दे दिया है। अब हे यहोवा, देख जो भूमि तूने मुझे दी है उसकी पहली उपज में तेरे पास ले आया हूँ। तब तू उसे अपने परमेश्वर यहोवा के सामने रखना और यहोवा को दंडवत करना, और जितने अच्छे पदार्थ तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे और तेरे घराने को दे उनके कारण तू लेवियों और अपने मध्य में रहने वाले परदेशियों सहित आनंद करना। तीसरे वर्ष जो दशमांश देने का वर्ष ठहरा है, जब तू अपनी सब भांति की बढ़ती के दशमांश को निकाल चुके, तब उसे लेवी परदेशी अनाथ और विधवा को देना कि वे तेरे फाटकों के भीतर खाकर तृप्त हों। और तू अपने परमेश्वर यहोवा से कहना, मैंने तेरी सब आज्ञाओं के अनुसार पवित्र ठहराई हुई वस्तुओं को अपने घर से निकाला और लेवी परदेशी अनाथ और विधवा को दे दिया है। तेरी किसी आज्ञा को मैंने ना तो टाला और ना भूला है। उन वस्तुओं में से मैंने शोक के समय नहीं खाया, और न उनमें से कोई वस्तु अशुद्ध की दशा में घर की निकली, और न कुछ शोक करने वालों को दिया। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की सुन ली, मैंने तेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया है। तू स्वर्ग में से जो तेरा पवित्र धाम है दृष्टि करके अपनी प्रजा इज़राइल को आशीष दे, और इस दूध और मधु की धाराओं के देश की भूमि पर आशीष दे जिसे तूने हमारे पूर्वजों से खाई हुई शपथ के अनुसार हमें दिया है। हालेलुया। परमेश्वर की निज प्रजा, आज के दिन तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको इन्हीं विधियों और नियमों को मानने की आज्ञा देता है, इसलिए अपने सारे मन और सारे प्राण से इनके मानने में चौकसी करना। तूने तो आज यहोवा को अपना परमेश्वर मानकर यह आज्ञा दिया है कि मैं तेरे बताए हुए मार्ग पर चलूं और तेरी विधियों आज्ञाओं और नियमों को माना करूं और तेरी सुना करूं। और यहोवा ने भी आज तुझको अपने वचन के अनुसार अपनाया प्रजा रूपी निज धन संपत्ति माना है कि तू उनकी सब आज्ञाओं को माना करे
और कि वे अपनी बनाई हुई सब जातियों से अधिक प्रसन्न नाम और शोभा के विषय में तुझको प्रतिष्ठित करे और तू उनके वचन के अनुसार अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा बना रहे। आमीन आमीन। परमेश्वर इन वचनों को सुनने के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आगे के और भी ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की।